ये डिमांड्स इन लोगों की बहुत पुरानी है, आप भी मंत्री रहे हैं, तब भी ये सब चीजें हुआ करती थी, तब इन लोगों के मसले हल क्यों नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं है। बख्तन बे बख्तन, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे ये स्कीम आई है जब हम मंत्री थे, जैसे आपने मेरा रेफरेंस दिया, ये उस वक्त नई स्कीम आई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। उस वक्त के मुताबिक जो अंगेज किए थे उसके मुताबिक हमने सैलरी दी थी। सर, आपने ड्यूटी की बात की। जम्मू कश्मीर में इस वक्त किसी की सरकार नहीं है, जूनियर टेरिटरी है, लेकिन जिस तरीके से आप जहां पर इनके साथ स्ट्राइक में बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि स्ट्राइक में बैठने से इनके मसले हल होंगे, या इसके अलावा आपको समय व्यस्त करने के अलावा एलजी साहब से मिलकर इनके मसले सारे जो उनके अपील की जाए, उनके साथ बैठ के ये बात की जाए ताकि इनके मसले हल किए जाए? आप जो चैनल पे पूछते हैं किसके लिए पूछते हैं, ये मैसेज आता है कि यहाँ सरकार नहीं है। कौन कहता है सरकार नहीं है? यहाँ जो एलजी है वो जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है ड्यूटी के अंदर, और ड्यूटी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का काम करता है वो होम मिनिस्टर करता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि 370 के दायरे में पहले ही था कि रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार होती थी। आज इस रियासत के अंदर किसको सुनाना है? आपने और मैंने किसको सुनाना है? आज यहाँ पे जो एलजी है वो यूपी से, आज जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है वो कहीं दूसरी स्टेट से, आज यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है वो गुजरात से हैं। मुझे बताओ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने मुझे पूछना है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो हमें इस वक्त जो ताना बाना बुना हुआ है, और ये सारी चीजें बाहर की हमारे पास नहीं है। आज जम्मू के अगर कोई मैं कहूं कि मैं जम्मू का हूं, जम्मू की सरकार है, कहाँ जम्मू की सरकार है? अब नहीं बनेगी जो इस वक्त सिस्टम बना हुआ है। पूरे देश की बात करें तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब तक 370 था तो इन लोगों को जो है स्कीमों से जो है वंचित रखा गया था, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। आज जो है आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या आज डेवलपमेंट हो रही है? 370 टूटे हुए भी लगभग 3 साल के करीब हो गए। मुझे आप मेरे से ज्यादा जानते हैं मीडिया वाले, मुझे आप बताओ कौन सा ऐसा काम हुआ है? सभी लोग सड़कों पे बैठे हैं, यहाँ ये बैठे हैं, जम्मू के अंदर कोई चौक खाली नहीं, यहाँ बैठे हैं। जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें या हेल्पर की बात करें तो बता दें हम आपको 30 नवंबर से ही वो स्ट्राइक पर हैं, जब से ये एचआर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है, जिसको देखते हुए। और डीएपी की अगर बात करें, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तमाम बड़े लीडर आज जो है इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है इनके साथ जहां पर पेंडोन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, और उनका यही अपील है कि इन मुद्दों को सुना जाए। तो इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुगल किशोर शर्मा जी, जो इस वक्त प्रोविजनल प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर जम्मू डिवीजन के, और बात करें तो ये जम्मू कश्मीर सरकार में जो है फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अली टाइम को समय देने के लिए। सर, सबसे पहले आज आप जहां पर इनके समर्थक में आए हैं तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, इन्होंने 1 दिसंबर से प्रोटेस्ट शुरू किया है। जो आई कार्डर निकला था एचआर के लिए कि रिटायरमेंट के लिए 60 साल से जो ऊपर हो जाएगा उसको रिटायर करने के लिए, तो फिर इन्होंने बाकी जो डिमांडें जो हमें सुनाई, जहाँ पे हमें, हालांकि ये पहले इन्होंने अप्रोच की थी आजाद साहब के पास मिलने के लिए, तो उन्होंने टाइम फिक्स किया था इनका आज मिलने के लिए, लेकिन किसी वजह से वो दिल्ली में है, वो नहीं यहाँ आए थे। तो इन्होंने फिर हमें कहा आजाद साहब ने कि आप उनसे मिल लो। अभी आपने देखा, हमने जब सुना इनसे सारी डिटेल में, इन्होंने जो बातें कही हमसे, एक तो इन्होंने कहा कि हमें जो सैलरी मिलती है, बेजेस मिलती है, हेल्पर को ये बेजेस देते हैं 2500 रुपए के करीब, और जो हेल्पर है, वर्कर है, उसको 4000 के करीब देते हैं। ये बेसिकली इनके साथ पहले तो ये बेइंसाफी है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें जब दिल्ली ड्यूटी के साथ, दिल्ली ड्यूटी के अंदर जो वर्कर है, वर्कर को 11,000 रुपए मिलती है, और 5500 रुपए मिलती है वो हेल्पर के लिए, और यहाँ जो 4000 देते हैं वहाँ 11,000 देते हैं। यहाँ जो 2600 रुपए देते हैं, 2500 रुपए देते हैं, वहां दिल्ली के अंदर वहां पर 5600 मिलता है। इसी तरीके से जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे आप, ये मैंने ड्यूटी के साथ कंपेयर किया क्योंकि ये भी ड्यूटी है, अगर आप बाकी स्टेटों में चले जाएं, कहीं पे 11 है, कहीं पे 12,000 रुपया है, लेकिन यहाँ इनको सैलरी कम है। दूसरा इनका जो कहना था कि ये हमें भी कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 7 महीने के बाद, उन्होंने वो भी अपना दुखड़ा सुनाया। दूसरा ये कहते हैं कि काम हमसे ये डबल लेते हैं, कहीं कोई इलेक्शन प्रोसेस होता है तब भी इनको भेज देते हैं, कभी कहीं पे अगर कोई कोविड आता है तब भी इनको भेज देते हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जब कभी कोई हाजिरी करवानी हो, अभी कोई लीडर आ रहा है देश का, कोई प्रधानमंत्री, मिनिस्टर कोई आ रहा है, तब भी क्राउड हमारा दिखाते हैं, हमें भेज देते हैं जबरदस्ती। जब हम अपनी बात रखते हैं, ना एलजी साहब सुनती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। जी, अगर बात से मैं समझता हूँ कि इनके साथ बेइंसाफी है, इनको एज ए ड्यूटी के हिसाब से जो अदर ड्यूटी में है वो इनके साथ इनको मिलनी चाहिए, बेइज्जत मिलनी चाहिए, नहीं तो 2500 और 4500 से कुछ नहीं बनता है। तो उस हिसाब से हम इनके साथ प्रोटेस्ट में बैठे थे, और मेरे कल कोशिश करेंगे, आजाद साहब जब आते हैं तो उनसे मिलेंगे,
और ये इनकी जो लड़ाई है इनकी हम सपोर्ट करेंगे। जुगल जी, अगर बात करें, ये डिमांड्स इन लोगों की बहुत पुरानी है, आप भी मंत्री रहे हैं, तब भी ये सब चीजें हुआ करती थी, तब इन लोगों के मसले हल क्यों नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं है, बख्तन पे बख्तन। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे ये स्कीम आई है, जब हम मंत्री थे, जैसे आपने मेरा रेफरेंस दिया, ये उस वक्त नई स्कीम आई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। उस वक्त के मुताबिक जो अंगेज किए थे उसके मुताबिक हमने सैलरी दी थी। और बड़ी अच्छी बात कही, अगर हमने उस वक्त 20 साल पहले एक एमएलए की जो ऑनरेरियम था वो 11,000 रुपया था एमएलए का, और इनकी अगर उस वक्त 1,000 रुपया थी, तो अगर एमएलए की अगर बढ़कर 1.5 लाख हो गई है इस वक्त तक, पूरे मैं अपना पीरियड नहीं गिन रहा हूं, मैं दूसरा भी गिन रहा हूं, तो उसी हिसाब के इनकी भी तो 20,000 बननी चाहिए। तो इसलिए उस वक्त के मुताबिक उस टाइम पे ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, वक्त के मुताबिक ठीक मिलती थी। आज मैंने जैसे आपके साथ कंपेयर किया कि जैसे उस वक्त आपने मुझे पूछा होता, मैं बताता उस वक्त रियासत थी, आज ये झूठी है। सर, आपने ड्यूटी की बात की, जम्मू कश्मीर में इस वक्त किसी की सरकार नहीं है, जूनियर टेरिटरी है, लेकिन जिस तरीके से आप जहां पर इनके साथ स्ट्राइक में बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि स्ट्राइक में बैठने से इनके मसले हल होंगे, या इसके अलावा आपको समय व्यस्त करने के अलावा एलजी साहब से मिलकर इनके मसले सारे जो उनके अपील की जाए, उनके साथ बैठ के ये बात की जाए ताकि इनके मसले हल किए जाए? आप जो चैनल पे पूछते हैं, किसके लिए पूछते हैं? ये मैसेज आता है। अगर हम बैठे हैं, ये कोई हम व्यस्त नहीं हुए थे। जब हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, जो आपका चैनल घूमता है ना, वो आप तक सीमित नहीं रहता है। इस वक्त तक जैसे मैं आप बोल रहे हैं, तो 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 आदमी को देख रहे हैं। उसमें एलजी का जो एजेंसी होती है वो भी सुन रही होती है। हाँ, अब प्रोटेस्ट का मतलब हो गया कि जब ये क्राउड, इनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, हम इनकी सपोर्ट में आए हैं। और जहां तक आवाज पहुंचाने की बात है, कुछ काम हम करेंगे, कुछ मीडिया करता है। एक बात और पूछना चाहूंगा, अगर डीएपी लीडर की बात करें तो गुलाम नबी आजाद साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में एविक्शन ड्राइव चलाई जा रही है एंटी इंक्रोचमेंट को लेकर, उन्होंने अमित शाह जी से मिले, जो देश के होम मिनिस्टर है, उनसे मिले, तो उनके द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि तमाम उन गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा जो भी जिनके 5 या 10 मंडलों के ऊपर मकान है। तो उसके बाद एजिटेशन जो है बंद कर दी गई। जो डीएपी की तरफ से जो बयान आया आजाद साहब की तरफ से कि हम किसी भी एजिटेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें होम मिनिस्टर ने जो है आश्वासन दिया है कि ये हम कार्य करेंगे। उसी तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से आज ये लोग जहां पर बैठे हुए हैं पेन डाउन स्ट्राइक में, तो क्या इनकी बात एलजी मनोज सिन्हा जी से की जाए कि इनके मसले हल किया जाए? प्रोटेस्ट पे बैठने का, पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठने, क्या लगता है आपको कि ये हल हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि आप मीडिया में हैं, आप मेरे से भी ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इस वक्त देश के अंदर जो सरकार है वो झूठ बोलने के बिना तो कुछ करती नहीं है, सीधी सी बात है। और ये खाली इनसे झूठ नहीं बोल रही, मेरे से नहीं, आपसे भी झूठ बोल रही है। आज रियासत जम्मू कश्मीर को हाउस के अंदर उन्होंने कहा था जब ड्यूटी बनाई, कि जब हम ड्यूटी इसलिए बना रहे हैं कि हालात ठीक कर कर इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद हम स्टेट वापस दे दें। सबसे बड़ा झूठ तो वो मेरे और आपके साथ किया हुआ है। आज 9 साल हो गए हमारी स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए हुए, इसलिए आप इस बात को छोड़ दीजिए कि क्या है क्या नहीं। ये है कि हम एज ए पॉलिटिकल, एज ए सोशल, एज ए डेमोक्रेसी के हिसाब से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम वहां अपनी आवाज रख सकते हैं, आपके थ्रू रख सकते हैं, प्रोटेस्ट करके रख सकते हैं वहां पे। इसी तरीके से आजाद साहब ने जब प्रोटेस्ट किया, लोगों की आवाज को लिया और उसके बाद होम मिनिस्टर से कहा, जैसे आपने पहले कहा कि यहाँ सरकार नहीं है, कौन कहता है सरकार नहीं है? यहाँ जो एलजी है वो जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है ड्यूटी के अंदर, और ड्यूटी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का काम करता है वो होम मिनिस्टर करता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि 370 के दायरे में पहले ही था कि रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार होती थी, रियासत जम्मू कश्मीर 370 की बात कही आपने, ये मैं आपको उसका भी देता हूं जवाब मैं आपको। तो यहाँ पे जो सरकार थी, सरकार जो होती थी, चीफ मिनिस्टर यहाँ का होता था। आज इस रियासत के अंदर किसको सुनाना है? आपने और मैंने किसको सुनाना है? आज यहाँ पे जो एलजी है वो यूपी से, आज जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है वो कहीं दूसरी स्टेट से, आज यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है वो गुजरात से है। मुझे बताओ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने मुझे पूछना है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो हमें इस वक्त जो ताना बाना बुना हुआ है, और ये सारी चीजें बाहर की है, हमारे पास नहीं है। आज जम्मू के, अगर कोई मैं कहूं कि मैं जम्मू का हूं, जम्मू की सरकार है, कहां जम्मू की सरकार है? अब नहीं बनेगी। जो इस वक्त सिस्टम बना हुआ है ये सारी बाहर के हैं। अब बाहर की डोमिनेशन हम पे है। पूरे देश की बात करें तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब तक 370 था तो इन लोगों को जो है स्कीमों से जो है वंचित रखा गया था, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। आज जो है आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या आज डेवलपमेंट हो रही है? 370 टूटे हुए भी लगभग 3 साल के करीब हो गए। मुझे आप मेरे से ज्यादा जानते हैं मीडिया वाले, मुझे आप बताओ कौन सा ऐसा काम हुआ है? सभी लोग सड़कों पे बैठे हैं, यहाँ ये बैठे हैं, जम्मू के अंदर कोई चौक खाली नहीं, यहाँ बैठे हैं, कोई सुनकर राजी नहीं है।
ब्यूरोक्रेट्स अफसर सारे बाहर के बैठे हुए यहाँ पे, कोई वो उनके पास जा नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता। आप सेक्रेटरीट के अंदर देखो, कोई मूवमेंट नहीं, कोई वहां पर पब्लिक नहीं जाती है। एलजी साहब के लिए खुद आप कह रहे हो कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब सवाल ये आ जाता है कि हमारी जो इनकी मांग तो आपने सुन ली, लेकिन जो आप मुझे पूछ रहे हैं इसमें जो लोग हैं, जम्मू के लोग भी इसमें पिस गए हैं। जम्मू में भी किसी को पूछो ना, सब पिसे हुए हैं। अभी जैसे आपने लैंड रो की बात की, जहां पर पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ, इसमें किसको नुकसान हो रहा है? अब इन पहाड़ों पे हो रहा है जो बेचारा खेती बाड़ी करता था। आज रियासी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, मुझे बताओ आप कौन सा ऐसा लैंड ग्रैबर था यहाँ पर जिसने लूटा है? आज 1,76,000 कनाल जगह जो है रियासी के अंदर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो गांव वाले लोगों के पास है, जो खेती बाड़ी करते हैं, माल मवेशी पालते हैं। तो यह सुनवाई उस टाइप की है नहीं यहाँ पे। अब ये किसको सुनाना है? यहाँ पर सभी उसी ढांचे पे परो रहे हैं। यहाँ पे इसमें बड़ी बदकिस्मती हमारी इस वक्त 9 साल से यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस टोटली बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे जुगल किशोर शर्मा जी। बता दें जो इस वक्त प्रोविजनल प्रेसिडेंट है जो जम्मू कश्मीर डीएपी पार्टी के, तो बता दें हम आपको इस वक्त जो है आज तमाम उन आंगनवाड़ी वर्कर्स जहाँ हेल्पर हैं जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जहाँ पर पहुंचे, आपको दिखा दें हम आपको। आप देख सकते हैं ये 30 नवंबर से जब से एचआर पॉलिसी जो है इनके एचआर पॉलिसी जो अनाउंस हुई है, तभी से ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं। इनकी यही डिमांड है कि अगर आप 60 ईयर के बाद अगर किसी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर को आप रिटायर कर रहे हैं तो उस दौरान आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक कि उसको बता दें हम आपको कि उसकी जो पेंशन होनी चाहिए। और दूसरी अगर बात करें तो इनका ये भी कहना है कि इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है इनकी काफ़ी कम है, क्योंकि इनको 4,000 जो वेजेस दी जाती है, तो आज के समय में 4,000 से घर चलाना जो है मुमकिन नहीं है। वहीं उसी पर आपने देखा कि जुगल किशोर शर्मा जो एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने यही कहा कि सरकार जो आज के समय में है वो किसी की जो है सुनवाई जहां पर नहीं सुन रही है, जिसको लेकर ये लोग तमाम जो है आज स्टैंड ऑन स्ट्राइक करने को मजबूर हैं। और आज ये भी इन्हीं के साथ जहां पर बैठे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स। अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट अर्ली टाइम की तरफ से।